नमस्कार सभी को। मैं गुरुभक्त सिग्मास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज मैं आईसीएसई क्लास 10 की हिंदी की कविता स्वर्ग बना सकते हैं लेके आया हूं। इसके कवि है रामधारी सिंह दिनकर। अब इस कविता के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताता हूं। ये कुरुक्षेत्र के मैदान में भीष्म पितामह जब अंतिम सांस ले रहे थे, वो बाणों की सैया में लेटे हुए थे, तो वो युधिष्ठिर, जिनको धर्मराज भी कहा जाता है, ये 5 पांडव में सबसे बड़े पुत्र थे। उनको ये एक तरह से सीख देते हैं, एक तरह से उपदेश देते हैं, एक तरह से एक जीवन का सार बताते हैं। तो इस कविता में कवि ने सामाजिक समानता, न्याय और बंधुत्व का संदेश दिया है। यहाँ सभी 8 स्टेंजास, 8 छंदों को मैं बहुत ही सिंपल तरीके से इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो शुरू करते हैं। पहला है, जैसे भीष्म पितामह कह रहे हैं युधिष्ठिर को, क्योंकि युधिष्ठिर को धर्म के लिए जाना जाता था, झूठ नहीं बोलते थे, इसलिए वो मृत्यु को प्राप्त नहीं करते हैं। अंतिम समय में वो सशरीर मतलब लाइव बॉडी के साथ ही वो स्वर्ग जाते हैं। तो इतने महान थे युधिष्ठिर, इतना उनको सच्चा माना जाता था। तो भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कह रहे हैं, धर्मराज यह भूमि किसी की नहीं, कृत है दासी, है जन्मा समान परस्पर इसके सभी निवासी। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को धर्मराज कह के संबोधन कर रहे हैं और कहते हैं, हे धर्मराज, यह धरती किसी की खरीदी हुई दासी या गुलाम नहीं है। इस धरती पर जन्म लेने वाले सभी मनुष्य एक समान हैं। जन्म के आधार पर किसी का अधिकार कम या ज़्यादा नहीं है, सभी का अधिकार एक समान है। फिर सेकंड स्टेंजा में आते हैं, सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीर, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। तो यहाँ पर आगे आप ऐसे भी बोल सकते हैं, कवि कहते हैं कि हर मनुष्य को जीने के लिए स्वतंत्र रूप से प्रकाश चाहिए, यानी सूर्य का प्रकाश, शुद्ध हवा, समीर जिसको कहते हैं, शुद्ध हवा चाहिए। सभी को बिना किसी भेदभाव या रुकावट के विकास करने का अवसर मिलना चाहिए और उनका जीवन किसी भी प्रकार के भय या डर से मुक्त होना चाहिए। फिर आते हैं थर्ड स्टेंजा में है आपका, लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं, मानवता की राह रोक कर पर्वत अड़े हुए हैं। यहाँ कवि कहते हैं कि समानता यानी इक्वलिटी के इस मार्ग में अभी बहुत सारी बाधाएं यानी डिफ़िकल्टीज, ऑब्स्टिकल्स, प्रॉब्लम्स, विघ्न है। समाज में ऊंच नीच, जाति पाति, अमीर गरीब और स्वार्थ एक पर्वत के रूप के समान मानवता का रास्ता रोके खड़े है, जिससे सबको एक समान न्याय नहीं मिल पा रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं चौथे पैराग्राफ में, न्यायोचित सुख सुलभ नहीं जब तक मानव को, हाँ, चैन कहाँ धरती पर तब तक शांति कहाँ इस भव को। यहाँ पर ये कहा जा रहा है, जब तक मनुष्य को समान रूप से न्याय संगत सुख सुविधा नहीं मिल जाता, तब तक इस धरती पर शांति नहीं आ सकती, इस धरती पर कोई भी चैन से नहीं रह सकता। यानी बिना न्याय के शांति की बातें करना केवल दिखावा या व्यर्थ है, आप ऐसा कह सकते हो। उसके बाद आते हैं 5वें पैराग्राफ में, जब तक मनुज का यहाँ सुख भाग न सम होगा, शमित न होगा कोलाहल, संघर्ष न कम होगा। यहाँ कवि कहते हैं कि जब तक समाज में संसाधनों और सुख सुविधाओं का बंटवारा सभी मनुष्य के बीच में समान रूप से नहीं होगा, तब तक समाज से असंतोष और संघर्ष खत्म नहीं हो सकता। शांति के लिए आर्थिक और सामाजिक समानता, यानी आर्थिक मतलब इकोनॉमिक और सामाजिक मतलब सोशल इक्वलिटी अनिवार्य है, कंपलसरी है। शांति के लिए आर्थिक और सामाजिक समानता अनिवार्य है। फिर उसके बाद आगे देखते हैं, उसके बाद है, उसे भूल वह फंसा परस्पर ही शंका भय में, लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में। यहाँ कवि कहते हैं कि आज का मनुष्य वास्तविक सत्य को भूलकर एक दूसरे पर शक करने लगा है। वह केवल अपने स्वार्थ मतलब वो सेल्फिश हो चुका है, वो अपने स्वार्थ, अपने भोग विलास, अपने सुख सुविधा के लिए धन इकट्ठा करने में लगा हुआ है। उसे किसी दूसरे के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है। फिर आगे आते हैं,
सेवेंथ स्टेंजा में, प्रभु के दिए हुए सुख इतने विकीर्ण धरती पर भोग सके जो उन्हें जगत में कहाँ अभी इतने नर। तो आगे कवि कहते हैं कि ईश्वर ने इस धरती पर सुख के इतने साधन दिए हैं। साधन बोले तो जल, अन्न, खनिज जैसे कोयला, तेल, हाँ, और आप इसको भी पकड़ सकते हैं जैसे ज़मीन हो गया, मिट्टी हो गई, या पानी हो गया, हवा हो गया, ये सारी चीज़ें। तो ईश्वर ने इस धरती पर सुख के इतने साधन बिखेर दिए हैं कि यदि उनका सही तरीके से बंटवारा हो तो दुनिया में जितने भी लोग हैं उससे उसकी तुलना में ये सारे साधन बहुत बहुत अधिक हैं। यानी धरती पर अगर देखा जाए तो सभी को सुखों की कमी नहीं होगी, उस बल्कि उसको भोगने वाले लोग ही कम पड़ जाएंगे। यानी प्रभु ने, ईश्वर ने धरती पर इतनी सुख सुविधा दी है कि हर किसी को आराम से सुख शांति से जीवन व्यतीत करने के लिए उन संसाधनों का उपयोग करना मिल सकता है। सब हो सकते हैं तुष्ट एक साथ, सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। ये लास्ट वाला स्टेंजा। यहाँ कवि कहते हैं कि यदि मनुष्य लालच छोड़ दे, मिलजुल करके रहे, तो सभी एक समान रूप से संतुष्ट यानी सेटिस्फाई हो सकते हैं और सबको सुख सुविधाएं मिल सकती है। लेकिन हमें अपना स्वार्थ यानी सेल्फिशनेस त्याग कर न्याय और समानता यानी जस्टिस और इक्वलिटी का मार्ग अपनाना चाहिए। यह अगर हम अपना स्वार्थ त्याग कर न्याय और समानता का मार्ग अपनाएं तो हम इसी धरती को पल भर में स्वर्ग जैसा सुंदर और शांत बना सकते हैं। तो देखा जाए तो ये पूरा कविता के बारे में कवि क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि भगवान ने तो कोई कमी नहीं रखी है, इस धरती पर इतने संसाधन दिए हैं सुख सुविधा के। अगर हम एक दूसरे का एक दूसरे के सुख दुख में साथ दे, तो एक दूसरे का समर्थन करें, एक दूसरे को बराबर का हक दे, तो इस धरती पर अशांति नहीं होगी, सुख और शांति से सभी जी पाएंगे। और कोई आकाश वाली धरती की ज़रूरत नहीं है, इस धरती पर भी स्वर्ग जैसा हम माहौल या स्वर्ग जैसा हम रह सकते हैं, जैसे स्वर्ग में लोग रहते हैं। तो इसी के साथ मैं धन्यवाद के साथ आज यहीं विराम देता हूं। अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।